नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। रोजाना खबर की विशेष प्रस्तुति मिली अपने पार्षद से। यह अभियान लगातार जारी है और आज हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 46 में। वार्ड नंबर 46 जेलचुंगी, यादगारपुर, संजय नगर, न्यू प्रभात नगर, बसंत विहार, न्यू आर्य नगर, न्यू सर्वोदय कॉलोनी और कुछ मलिन बस्तियों को मिलाकर बना हुआ है। अपनी मम्मी से कड़ी मेहनत और पति भाजपा नेता सुमित बंसल से राजनीति का कखरा सीखने वाली वार्ड 46 की पार्षद स्वाति बंसल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपने उम्दा कामों की बदौलत, बेहतरीन राजनीतिक कार्यकौशल की बदौलत बीते 5 सालों में स्वाति बंसल ने अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे मेरठ महानगर भाजपा में एक अच्छी और बेहद मजबूत पहचान बनाई है। स्वाति बंसल उन महिला पार्षदों में शामिल नहीं है जो चुनाव जीतने के बाद घर में ही रही और पति ने बाहर काम किया। पार्षद स्वाति बंसल ने बीते 5 सालों से क्षेत्र में खुद लगातार सक्रिय रही। चाहे कोरोना काल में घर घर भोजन वितरण का मामला हो या फिर कॉलोनियों को सैनिटाइज करने का मामला हो, पार्षद स्वाति बंसल लगातार सक्रिय रही। महिला होने के नाते क्षेत्र में वे सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में महती भूमिका अदा कर रही हैं। जब वे पार्षद बनी थी तब बीते 20 सालों से कोई भाजपा का पार्षद नहीं था, लिहाजा मलिन बस्तियों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसे स्वाति बंसल ने चुनौती के रूप में लिया। और जहां कीचड़ की वजह से पैर रखना मुश्किल होता था, वहां अब रंग बिरंगी टाइल्स गलियों में चमचमा रही हैं। यूं तो बीते 5 सालों में स्वाति बंसल द्वारा किए गए कार्यों की फहरिस्त काफी लंबी है और यह सब हम उन्हीं से जानेंगे। लेकिन शहर में सूरजकुंड पार्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा पार्क लोहिया पार्क का निर्माण उन्हीं के वार्ड में हो रहा है। उन्हीं के प्रयास से करीब 4 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस पर हम स्वाति बंसल से विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन पार्षद स्वाति बंसल से आपको सीधे रूबरू करवाने से पहले यह बता दें कि वार्ड नंबर 46 की निगम पार्षद होने के साथ साथ वो बहुत अच्छी ब्यूटिशियन भी हैं। घर पर ही बीते 12 सालों से अपना ब्यूटी पार्लर भी चला रही हैं। प्रोफेशन, घर, बच्चों की बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के साथ साथ वे बखूबी और मजबूती से राजनीति के क्षेत्र में अपना जलवा बिखेर रही हैं। क्षेत्र की जनता की सेवा दिन रात कर रही हैं। स्वाति बंसल भाजपा में कई पदों पर रहीं। इनके अलावा वे बीते 10 सालों से नवज्योति सामाजिक सेवा संस्था भी चला रही हैं, जिसमें जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही हैं। स्वाति बंसल के पति सुमित बंसल बीते 25 सालों से भाजपा में हैं और 3 बार मंडल महामंत्री, जिला प्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष, महानगर मंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो मिलते हैं मेरठ की धड़कन रोजाना खबर की विशेष प्रस्तुति मिली अपने पार्षद से इस अभियान के तहत वार्ड नंबर 46 की निगम पार्षद स्वाति बंसल से। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रोजाना खबर का विशेष प्रस्तुति मिली अपने पार्षद से। लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है और आज हम आ पहुंचे हैं जेलचुंगी इलाके में। जेलचुंगी में वार्ड 46, जी हां, वार्ड 46 में नारी शक्ति के रूप में स्थापित हैं स्वाति बंसल। स्वाति बंसल यहां पे लगातार लगभग 10 सालों से भाजपा में अलग अलग पदों पर रहते हुए जनसेवा कर रही हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में 2017 में भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और विजय हासिल की। और विजय हासिल करने के बाद लगातार 5 साल कोरोना काल में भी लगातार महिलाओं के बीच रही, पब्लिक के बीच रही और जनता की सेवा में दिन रात लगी रहती हैं। पढ़ी लिखी हैं, जागरूक हैं, लिहाजा महिलाओं के उत्थान का मामला हो या क्षेत्र में मोदी जी की योजना स्वच्छता को लेकर लगातार सफाई करने का मुद्दा हो, लगातार स्वाति बंसल पॉपुलर रहती हैं। लगातार जनता के संदेश आने के बाद सफाई कार्यों को लेकर खुद पहुंच जाती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। रस्तोगी परिवार में जन्म लेने के बाद आज अग्रवाल समाज की बहू के तौर पर स्थापित स्वाति बंसल मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे जिले में एक पार्षद के रूप में, एक अच्छे वक्ता के रूप में स्थापित हैं। आज हम सीधे रूबरू होते हैं वार्ड नंबर 46 से निगम पार्षद नारी शक्ति के रूप में चर्चित स्वाति बंसल से। नमस्कार स्वाति जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। स्वाति जी, रोजाना खबर के विशेष कार्यक्रम मिली अपने पार्षद से में आपका स्वागत है। जी। सबसे पहले बात यह है कि जिस तरीके से आप नारी शक्ति हैं,
अपने आप में बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि नारियों की जहाँ मजबूती होती है, जहाँ नारी मजबूत होती है, वहाँ घर भी मजबूत होता है और शहर भी मजबूत होता है, और जिस वार्ड में आप जन सेवा कर रही हैं, जनप्रतिनिधि तौर पे, वो भी वार्ड मौजूद होता है। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपका भाजपा का कैरियर और कितने सालों का रहा, किन किन पदों पे रही, और पार्षद का चुनाव टिकट कब मिला और किस तरीके से? मैं 10 साल से भाजपा में कार्य करती थी, और पहले मैं मंडल की टीम में थी। हमारा पहले गंगानगर मंडल हुआ करता था, तो उस मंडल में अपने मंडल की कार्यकारिणी सदस्य थी। फिर मैं भी रेगुलर सभी कामों में जो भी पार्टी के लिए समर्पित रही हूँ, कोई भी कार्यक्रम हुए सभी में मतलब सहभागिता मेरी रहती थी। फिर उसके बाद हमारे उसी समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुए थे महिला मोर्चे में भी, तो मुझे मंडल प्रभारी बनाया गया। फिर उसके बाद मैंने मंडल प्रभारी के तौर पर अपने यहाँ पर सारे पंडित दीनदयाल जी के काफ़ी कार्यक्रम करवाए, सभी का मतलब शिविर भी लगवाया, प्रशिक्षण शिविर था, स्वास्थ्य शिविर वो भी लगवाया, महिलाओं को मलिन बस्तियों मतलब जो भी कार्य थे वो सब मैंने किए। तो फिर उसके बाद मैं 2017 में पार्षद बनी, और उससे पहले जो यहाँ पर महिला सीट थी उसके ऊपर भी मुझे टिकट दिया गया। मेन था मेरा, मैं कार्यकर्ता रही हूँ शुरू से भाजपा की, तो कार्यकर्ता होने के नाते मुझे टिकट दिया गया। पति भी मेरे मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी काफ़ी टाइम से, भाई मेहनत उनकी थी, 25 सालों से कार्यरत हैं। पर उसके बाद मुझे फ़ायदा मिला मेरे कार्यकर्ता होने का, क्योंकि यहाँ पर कोई महिला कार्यकर्ता मुझे नहीं लगता कि शायद थी, और मैं रेगुलर काम करती आई हूँ। 2010 से लगातार कार्य करती हैं, सभी कार्यक्रमों में सहभागिता रेगुलर करती आई हूँ, पार्टी के लिए समर्पित हूँ, और पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने संगठन का। संगठन ही सर्वोपरि है, वही हमारा मानना है कि सबसे पहले सर्वोपरि हमारा संगठन है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी वक्ता के रूप में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं वार्ड 46 के निगम पार्षद स्वाति बंसल से। मैडम, सबसे पहला सवाल यह है कि जिस तरह के निगम पार्षदों के कंधे पे जो सबसे बड़ी दारोमदार होती है, स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर सबसे बड़ी महती भूमिका निभानी होती है। आपका इलाका डेंस इलाका है। सबसे पहले तो मैं नाम जानना चाहूँगा, आपके इलाके में कौन कौन से वो कॉलोनीज हैं या एरिया है जिसका नाम है, वो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हमारे यहाँ पर यादगारपुर के नाम से हमारा वार्ड जाना जाता है, वार्ड 46 यादगारपुर। तो यादगारपुर हमारी मलिन बस्ती में आता है। यादगारपुर है, संजय नगर है, न्यू सर्वोदय कॉलोनी है, बसंत विहार है, न्यू बसंत विहार है, न्यू प्रभात नगर है, और न्यू आर्य नगर। ये काफ़ी मतलब क्षेत्र है जो हमारे वार्ड में जुड़ता है। तो जिस तरीके से मैं जैसा महसूस किया, मैंने इलाके का पूरा भ्रमण किया, डेंस इलाका, घनत्व के इलाके बहुत हैं, पब्लिक बहुत है, मलिन बस्ती होने के कारण डेवलपमेंट को लेकर बहुत पहले सुस्त रफ्तार रही होगी। क्या लगता है 20 सालों तक यहाँ पे काम नहीं हुआ, इसके पीछे आप क्या जिम्मेदार मानती है? भाजपा का पार्षद नहीं क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले जो हमारे यहाँ पर सीट हारने का कारण रहता था वो ये रहता था कि हमारे यहाँ का जो मतलब जो ये एरिया था ये अब्दुल्लापुर में जुड़ता था, तो वहाँ की भी आप जनसंख्या पॉपुलेशन सोच सकते हैं कि वो किस तरीके के हैं जो भी है, तो वहाँ का पार्षद हमेशा जीतता था, तो यहाँ की जनता वंचित रह जाती थी अपने पार्षद से। ये उनको कोई समस्या है, कोई लीकेज है, कहीं कुछ है, तो उनको ये नहीं पता था कि हमें कहाँ जाना है, अपने पार्षद का उनको नाम भी नहीं पता था। और जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ समझिए हम 20 साल में हम पार्षद का अपना भाजपा का चुनाव जीतते हैं। और सबसे बड़ा लक हमारा ये भी रहा है कि भाई उस समय मोदी लहर थी, तो योगी सरकार भी बन चुकी थी, मोदी सरकार भी बन चुकी थी, तो आप उसका फ़ायदा भी ये सोचेंगे कि उसका फ़ायदा भी हमें मिला है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने ऐसे समय में चुनाव लड़ा कि मैं जीत गई। बिल्कुल, जिस तरीके से 20 सालों तक, मैं 2 दशक तक भाजपा का जनप्रतिनिधि इस इलाके में नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही भाजपा चुनाव जीती उसमें 2 फायदे हुए। एक तो भाजपा चुनाव जीती, दूसरा नारी शक्ति के रूप में स्वाति बंसल निगम पार्षद बनी। मैम, सबसे पहले बताइए कि जिस तरीके से मलिन बस्तियां थी, ताबी चीज काफ़ी चुनौतियां रही होंगी, सड़क निर्माण को लेकर आप क्या क्या वहाँ पे काम किए और किस तरीके से फंड, कितने फंड में किन किन इलाकों में काम हुआ? मैं ये बताना चाहूँगी, जिस समय हम 2017 में यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, मलिन बस्ती यादगारपुर में जैसे हम कन्वेंसी के लिए जाते थे तो वहाँ पर इतनी स्थिति खराब थी, जो मेरे साथ महिलाएं भी जाती थी, हम लोगों के कपड़ों पे भी कीचड़ आ जाता था, क्योंकि वहाँ पे इतने गहरे गड्ढे थे, क्योंकि 20 साल से कोई विकास हुआ ही नहीं था। तो इसलिए वहाँ पर सबसे पहले मैंने ये सोचा, मतलब जो मेरे साथ महिलाएं थी वो भी ये कहती थी कि भाभी कुछ हो ना हो आप यहाँ का उद्धार ज़रूर कराइएगा। तो मैंने सोचा था जैसे भी वो हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा और अपने उससे प्रस्ताव से फिर हमने डूडा का 2.5 करोड़ के उस लागत से वहाँ के पूरे यादगारपुर का निर्माण करा। और आज आप जाके देखेंगे वहाँ की मलिन बस्ती ऐसी है कि आप उसको मलिन बस्ती नहीं कह सकते। और हमारे यहाँ पर 2-3 बार मंत्री जी भी आए हैं, सूर्य प्रताप शाही जी का भी दौरा हुआ है, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये मुझे लगता नहीं कि ये मलिन बस्ती है, कि यहाँ के तो मतलब बहुत अच्छा वर्क हुआ है, सब चीज़ हुई है, सब चीज़ अच्छी हुई है। तो यही मुझे लगा कि बहुत मतलब अच्छा फ़ायदा मिला। तो ये माना जाए कि पूरी मलिन बस्ती को आपने स्वच्छ कर दिया और वहाँ की जनता बहुत खुश है। इसके अलावा कुछ और जो आपके इलाके होंगे मलिन बस्ती के अलावा, वहाँ भी सड़क निर्माण हुआ या कितने फंड का क्या हुआ? जी,
हमारे यहाँ पर संजय नगर है, वहाँ की भी हमने ऐसा एरिया नहीं छोड़ा। बहुत से कहते हैं कि आप जहाँ रहते हो वहीं आप काम कराते हो, तो हमने अपने यहाँ आसपास में भी थोड़ा काम कराया है। और जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, संजय नगर की भी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ का तो ये हाल था कि उसको संजय नगर नहीं, एक बार सिटी हलचल पे भी प्रोग्राम आया था कि ये है नरक नगर। जी, नरक नगर कहते थे उसको, कि संजय नगर नहीं है तो नरक नगर है। तो इसीलिए संजय नगर की भी गलियां हमने बनवाई। और न्यू प्रभात नगर का है, वहाँ का भी हमने ऐसा कोई एरिया नहीं छोड़ा कि जहाँ हमने काम नहीं कराया हो। थोड़ा थोड़ा हमने सब जगह काम करा। बोर्ड फंड से भी मैंने 6 करोड़ का मैंने काम कराया है बोर्ड फंड से भी। और बाकी जनप्रतिनिधियों द्वारा भी हमने अपनी सड़कें निर्माण करवाई, क्योंकि 2 साल कोरोना का ऐसा रहा है कि उस समय कोई निधि को सबकी बंद थी। तो उसके बाद हमें जैसे जैसे कार्य मिलते रहे तो उस हिसाब से हमने काफ़ी सड़कों का निर्माण कराया है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार चुनावी चर्चा निगम पार्षद मिली अपने निगम पार्षद से अभियान जारी है, कोरोना काल पे भी हम बात करेंगे, अन्य पार्क के मुद्दे पे भी बात करेंगे। तमाम मुद्दों से सराबोर करते हुए हम आपको बताएंगे कि 2 दशक तक जो इलाका विकास के लिए भूखा रहा, वहां पर नारी शक्ति के रूप में स्वाति रस्तोगी बंसल के आते ही यहां पे विकास की ब्यार बह पड़ी। छोटे से ब्रेक के बाद फिर आते हैं वापस। लगातार खबरें देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। लगातार जारी है मिलिए अपने पार्षद से। जी हाँ, लगातार पार्षदों के इंटरव्यू में हम लगातार उन तमाम विकास के मुद्दे पे, डेवलपमेंट के मुद्दे में, स्वच्छता के मुद्दे पे, तमाम चीजों के मुद्दे पे हम सीधे रूबरू हो रहे हैं। मिलिए अपने पार्षद से। एक अंतराल के बाद हम फिर मौजूद हैं स्वाति बंसल के साथ। मैडम, ये बताइए, जिस तरीके से पार्क आपके इलाके में कितने हैं और कितने, एक सबसे बड़ा पार्क जैसा मुझे पता चला जेल रोड पर लोहिया पार्क है, आपने उसके लिए कितने फंड जारी किया है, उसमें क्या क्या काम हो रहा है? हमारे यहाँ पर पार्क वैसे 10-12 पार्क हैं सभी कॉलोनियों को मिला के, पर सबसे बड़ा पार्क है हमारा समाजवादी कार्यालय के बराबर में, जिसे लोहिया पार्क के नाम से जाना जाता है। तो वो काफ़ी समय से चलता आ रहा था, 2017 से उसके लिए हम कार्यरत थे। तो वो अब जाके हमारा 2019-20 में फाइनल हुआ है वहाँ से। तो उस पर काम चल रहा है। 4 करोड़ 80 लाख का वो पार्क है, उसमें कार्य हो रहा है। काफ़ी चीज़ें सुविधाएं मिलेंगी। जैसे आप सोचते हैं हमारा सूरजकुंड वाला पार्क सबसे अच्छा माना जाता है, तो उससे उसी के जैसा ही ये वाला पार्क बहुत अच्छा बनेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी और सभी बहुत अच्छा वो है कि बहुत अच्छा। वहाँ निर्माण क्या क्या हो रहा है, कुछ अगर याद हो? वहाँ पे ओपन जिम भी है महिलाओं के लिए, और ट्रैक भी है, अपना मॉर्निंग वॉक के लिए भी आप जा सकते हैं, और वहाँ पे झूले वगैरह। जैसे सूरजकुंड पार्क है, गांधी पार्क है, इस तरह के लोहिया पार्क का भी व्यवस्था है। मतलब मेरठ, इनके बाद में एक ऐसा पार्क का निर्माण हो रहा है जो मेरठ में 3 नंबर का पार्क बनेगा और जेल चुंगी के पास में जेल रोड पे है। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार पार्क के निर्माण में, रोड और क्लीनिंग की बात हो रही है, कोरोना काल की बात आती है, जो 2 साल सभी जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ा विभत्स रहा है, क्योंकि आपके इलाके में जिम्मेदारी कंधे पे बढ़ गई, क्योंकि जो इलाका मलिन बस्ती आपके इलाके में है, जहाँ पे लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे में जब पहले कोरोना काल रहा, दूसरा कोरोना काल रहा, उसमें चुनौतियाँ कैसे रही, उस संस्मरण को आप मुझे बताइए कि किस तरह खाना सप्लाई किया, किस तरह लोगों के फ़ोन आने पर आप जाती थी, क्या मूवमेंट रहा आपका उस समय? उस समय का तो सभी जानते हैं कि बहुत ही असहनीय समय था वो वाला, सभी के लिए, सभी जनता के लिए। तो वो समय ऐसा था, पहले जब पहला लॉकडाउन लगा 22 मार्च को, हमें ये नहीं पता था कि इसके बाद क्या होगा। 22 मार्च के बाद एक दिन कट गया, फिर आगे पता चला कि फिर से बढ़ गया, एक्सटेंड हो गया था। फिर अप्रैल तक रहा। तो उस समय कुछ समय का ये रहा कि लोगों को रहा कि अब खुल जाएगा, पर गरीब जनता है। फिर धीरे धीरे अप्रैल तक बंद हो गया। फिर अप्रैल में हमने क्या करा, सभी लोगों को हमने, जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं उनके सहयोग से हमने अपनी रसोई चलाई। तकरीबन ऐसी दोनों टाइम में 700-800 पैकेट हमारे डेली गरीब लोगों के लिए बनते थे। मलिन वार्ड है हमारा, मलिन बस्ती के लोग हैं वहाँ पर, तो ऐसे लोग भी हैं जो मतलब डेली में रिक्शा चलाते हैं और मतलब बहुत छोटे छोटे काम करते हैं। डेली का उन्हें काम करना है और डेली ही उनको खाना होता है, ऐसा उनका वो था। चुनौतियाँ बहुत रही होंगी, क्योंकि बहुत हैंड टू माउथ वाले लोग बहुत थे आपके इलाके में। जी, तो उनको रेगुलर खाना बंटवाया। कहीं भी कोई भी समस्या होती थी सबसे पहले उसके लिए पहुंचे। अगर कहीं स्वास्थ्य की बात आती है तो वहाँ पर ऐसा होता है, अगर कोई, बहुत से लोगों में ये डर रहता था कि हमें कोरोना ना हो जाए, या अगर हमें हो गया तो, क्योंकि जागरूकता की थोड़ी सी कमी है। तो पर जनता को हमने जागरूक भी किया, जगह जगह हम गए भी, सबको बताया कि इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जगह स्वास्थ्य शिविर भी लगवाए हमने, इससे कोरोना के जांच के टीके हैं, उसके लिए भी, वैक्सीन का भी। और फिर कुछ लोग डरते थे कोरोना टेस्ट कराने से, उनको ही बताया कि इसमें आपका ही फ़ायदा है, आप अगर इसे टेस्ट को कराएंगे तो आपके परिवार आपसे सुरक्षित रहेगा।
तो हमने टेस्ट वगैरह भी कराया। जिसको भी कोरोना होता था उनकी पहले तो मेडिकल वगैरह में, सुभारती वगैरह में उनको किया जा रहा था। फिर बाकी अब उसके समय बाद ये चला था कि घर पे उनको आइसोलेट किया जा रहा था, तो उनके घर पे सामग्री खाने पीने की हैं। बहुत समय तो ऐसा हुआ कि बहुत लोगों को तो हमारे घर पर भीड़ लग जाती थी कि खाने का टाइम कब होगा, खाना कब आएगा, तो उसमें हमने भी सहयोग करा। उसके बाद ये हुआ अप्रैल मई जून का 2-1 महीने ऐसा रहा कि हमारे संगठन ने भी हमें सहयोग करा। महानगर में रसोई चलती थी तो वहाँ से भी हमने भोजन की व्यवस्था कराई थी। ये नहीं कह सकते कि सारा हमने ही करा, संगठन ने भी हमारा सहयोग करा, क्योंकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं। उस समय ऐसा समय था कि काम सबके, व्यापार सभी बंद हो चुके थे, तो हमारे मतलब जो कार्यकर्ता भाजपा के हमारे क्षेत्र के, उन लोगों ने भी सहयोग करा। टीम बना के हमने उनके द्वारा भी और अपने उससे भी कराया। और फिर काफ़ी टाइम बाद ये रहा, महानगर से भी हमने सहयोग लिया, वहाँ की रसोई से भी हमारे क्षेत्र की जनता के लिए खाना आता था, तो कोई कमी नहीं रही। उन लोगों को ये नहीं लगा कि कम से कम इंसान को भी घर पे लाइट बिजली, उस टाइम समय ये था कि नहीं वो हो रहा था। बहुत से लोगों ने ऐसा किया कि किराया नहीं लिया मकान मालिकों ने, ये भी बहुत अच्छा रहा। तो ये रहा, उनको खाने का तो दोनों टाइम हम पहुंचाते थे, कहीं से भी अरेंज होता था हम उनके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करते थे। 3-4 महीने ऐसे कटे हैं हमारे। जिस तरीके से भोजन सप्लाई के बाद, क्योंकि बहुत नीड थी, लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए थे। चूँकि आपका डेंस का इलाका भी है और मलिन बस्ती भी है, कोरोना वैक्सीन के आने के बाद कुछ विपक्षी पार्टियों ने अफवाह फैलाया जिसका असर इलिटरेट अशिक्षित लोगों पे ज़्यादा हुआ, जो मलिन बस्ती के तौर पे हम मान सकते हैं। तो ये चुनौतियां बहुत रही होंगी। तो आपका जो वार्ड है वो 100% वैक्सीनेटेड वार्ड बन चुका है? बिल्कुल, पहले ऐसा नहीं था। हमने शुरुआत में जैसे चला था वैक्सीन का, सब लोग डर रहे थे, तो हमने वैक्सीन लगवाई, सभी को बताया कि इससे कुछ ऐसा नहीं है। वो तो नॉर्मली सार जो इसके वो थे रिएक्शन के, हाँ एक आध दिन किसी को बुखार आया, किसी को नहीं आया, तो सभी ने लगवाई। हमने रेगुलर उनसे स्वास्थ्य विभाग में भी बात करके अपने रेगुलर की वैक्सीन डोज का हमने प्रोवोक कराया कि हमारे उनका वैक्सीन हमें चाहिए 250-300 डेली, बल्कि 500-600 भी हमें मिली है रेगुलर, तो हमने वो डेली डोज लगवाई है जगह जगह पूरे दिन। चुनौतियाँ क्या रही? महिलाएं जो मलिन बस्ती की वो लगवा रही थी, कैसे क्या क्या बहुत मेहनत करनी पड़ी? नहीं, महिलाएं तो लगवा रही थी, पर जो पुरुष होते हैं ना, पुरुषों में ये होता है कि यार मैं तो नहीं लगवाऊंगा, तो महिलाओं ने बहुत सपोर्ट करा, महिलाओं ने भी। फिर जब जेंट्सों का भी ये रहा कि बताया गया, उन्होंने भी देखा कि फिर मेन रीज़न ये रहा कि सब लोगों को अनिवार्य भी हो गया था लगवाना, तो सब लोगों ने लगवाया भी, और ज़्यादातर तो सभी अब लगवा चुके हैं हमारा वैक्सीन भी, तो अच्छा रहा। उस समय भी सब लोग, ऐसा नहीं सबने 100% वैक्सीनेटेड है आपका वार्ड? जी बिल्कुल 100% वैक्सीनेटेड के साथ ये वार्ड 46 आज मेरठ में सुर्खियों में है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मलिन बस्ती के साथ साथ पौष इलाके भी आते हैं इनके यहाँ, न्यू प्रभात नगर जहाँ पे कोठियाँ भी हैं, मलिन बस्ती जहाँ पे छोटे मकान भी हैं। ऐसे में सामंजस्य के तौर पर क्या कभी किसी को लगता है कि मलिन बस्ती में आपने ज़्यादा काम कर दिया और प्रभात नगर में, न्यू प्रभात नगर में, या ऐसे में कुछ ऐसी बातें भी रहती हैं, या बराबर वहाँ भी न्यू प्रभात नगर में भी सफाई वफाई लगातार जारी है? कितने कर्मचारी हैं सफाई कर्मचारी आपके? सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ पर 25 हैं। नया वार्ड बना था, पहले 80 वार्ड थे मेरठ में, फिर 90 हो गए थे 2017 में। तो उसके बाद हमारा जो वार्ड नया बनने के उस पर शुरू से हमारे कर्मचारियों की स्थिति कम रही है। डोर टू डोर गाड़ी कितनी है? 2 गाड़ियाँ मिली हुई हैं, पहले 1 थी, अब थोड़े समय से हमारे पास 2 हैं। तो आपने कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होगा कि अगर कहीं पे कूड़ा नहीं उठता होगा तो आपके पास कॉल आ जाता होगा, व्हाट्सअप आ जाता होगा, ऐसा कुछ मॉनिटरिंग? हमारी क्षेत्र की जनता भी जागरूक है, मैं आपको बताना चाहूँगी। ऐसा नहीं है, जब से सड़कें बनी है तो सब लोगों को लगा कि वो हमारी जो सड़कें वो हमारे घर जैसा, हम अपने घर को साफ करते हैं। ऐसे कहीं भी कोई समस्या होती है तो हमने अपना नंबर हर जगह दिया हुआ है, और उसमें वो हमें तुरंत कॉल करते हैं। जैसी उनकी कॉल आती है तो वो तुरंत ही हम उनको निस्तारण करते हैं, समय पे ही, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। वो तो कई बार ऐसा होता है जैसे कर्मचारियों का टाइम होता है, जैसे आजकल 5 से 9 बजे तक ड्यूटी चल रही है, 11 बजे, जैसा भी होता है उन्हीं के अनुसार। बस एक दिन का टाइम अगर है तो उसी दिन कराते हैं, नेक्स्ट डे तो कंफर्म करा ही देते हैं। बिल्कुल, नारी शक्ति के रूप में लगातार निगम पार्षद के तौर पर क्षेत्र की जनता की सेवा कर रही हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि अभिभावक होते हैं किसी वार्ड के, और जब नारी हो तो डबल अभिभावक, क्योंकि नारियाँ हमेशा घर की मुखिया ही होती हैं। आपके साथ 5 साल आपने निगम पार्षद तौर पे किया, 2 साल कोरोना काल का रहा, डेवलपमेंट बहुत किया, पर 20 साल के खाली चीज़ों को आपने भरा, फिर से पार्टी भरोसा जताए आप पे, आपको आप यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ें। कुछ कसक रह गई कि हमें ये भी करना है जिसके लिए आपको 5 साल और निगम पार्षद बनना है? दिल में इच्छा क्या है? दिल में इच्छा तो ये है कि अभी जैसे 2 साल बिल्कुल वेस्ट रहे हमारे कोरोना के, तो 2 साल तो हम कुछ नहीं कर पाए। 3 साल में हम कुछ ऐसा कितना कर पाते। कई बार नगरात भी चेंज होते हैं, बहुत टाइम लगता है उन चीज़ों में भी, नया व्यक्ति आते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, तो वो ये होता है कि काम तो हमारे वार्ड में जब 20 सालों से काम नहीं हुआ तो हम 3 साल में या 5 साल में उसको पूरा नहीं कर सकते।
और जितना हमने कराया उससे तो कम से कम यहाँ पर 4 गुना काम और बाकी। पर मैं ये चाहूँगी कि आने वाले समय में मैं उन सारे कार्यों को पूरा कराऊंगी जो सड़कें हमारी बाकी रह गई हैं, क्योंकि क्षेत्र की जनता को भी लगता है कि अब इनका टाइम पूरा हो रहा है तो ये कैसे कराएंगे। पर जितनी मेरी कोशिशें अभी भी कार्य हमारे टेंडर में लगे हुए हैं, फाइलें हैं, वो चल रहा है काम, और जैसे ही टेंडर होगा तो वो भी बहुत अच्छा कि हमारे लिए फ़ायदा रहेगा चुनाव के लिए। तो काम भी अच्छा और आगे करने का तो बहुत मन है, बहुत सारी कसक मन में रह गई है काम पूरा करने के लिए। बहुत सी सड़कें अभी बाकी हैं, पार्क बाकी हैं। पहले तो ऐसी स्थिति थी हमारे यहाँ पर लाइट के, बिजली के खंभों पे आप अगर रात में निकल जाओगे आपको डर लगता था, इतना अंधेर रहता था, क्योंकि वो ये मेन रीज़न के फास्टैग नहीं था यहाँ पर। हाँ जी, तो उसमें अब आप किसी भी खंबे पर जाकर देखेंगे कम से कम ने 400 साढ़े 400 लाइटें लगवाई हुई हैं। इस समय भी आप निकल जाएंगे आपको कहीं अंधेरा नहीं मिलेगा, कहीं आपको डर नहीं लगेगा। ऐसा भाई महिलाएं भी सुरक्षित हैं, अगर चांद ना है तो किसी की हिम्मत नहीं हो। अंधेरा आपके जीवन में भी ना रहे और अंधेरा वार्ड में भी ना रहे, इसके लिए स्वाति बंसल लगातार सक्रिय हैं। उजाले स्ट्रीट लाइट पे भी रहे और उजाले आपके घर में भी रहे। इसलिए नारी शक्ति को फिर से विजय बनाएंगे तो आपको फायदा और साथ में इलाके में एक अच्छा सा मुखिया मिलेगा। आखिरी सवाल आपसे, क्षेत्र की जनता को रोजाना खबर के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जैसे आप लोगों ने मुझे पहले विजयी बनाया, मुझे एक बार मौका और दें। जो कमियां मेरी रह गई हैं या किसी मेरे से कभी गलती हो या कुछ हो, वैसे तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी आया हमने सम्मान से उनको बुलाया और सम्मान हमेशा दिया है। तो जनता हमारे लिए सबसे पहले, और जनता ही ऐसी होती है कि उनके बिना चाहे छोटा नेता हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, वो बिना जनता के तो बन ही नहीं सकते। तो उसी के लिए जनता का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छी वोटों से उन्होंने जिताया था। तो मैं चाहूँगी एक बार मुझे मौका और दें। बिल्कुल, ये थी वार्ड 46 की निगम पार्षद स्वाति रस्तोगी बंसल। जी हां, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब नारी अगर ठान ले किसी काम को करने के लिए तो वाकई वो सफल हो जाती है। मिलिए अपने पार्षद में। हम लगातार पार्षदों का इंटरव्यू दिखा रहे हैं और मेरठ में एक फायर ब्रांड पत्रकार के तौर पर मैं काम भी कर रहा हूं। लेकिन एक बात इस इंटरव्यू में मैं साबित कर दूं कि भाजपा में बहुत ऐसी कम महिलाएं हैं जो इतना मुखर बोलती हैं और स्पष्टवादी और अच्छी वक्ता हैं। लिहाजा पार्टी के तौर पे पार्टी कंसीडर करे, इसके लिए मेरा भी मत है कि ऐसी महिलाओं को भाजपा जैसी पार्टी में आगे बढ़ना चाहिए। मिलिए अपने पार्षद में। अगर आपको कोई कमेंट करना है, अगर कुछ कहना है स्वाति बंसल से जो रोजाना खबर के माध्यम से, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि यह इंटरव्यू कैसा लगा, ताकि हम उसमें बता सकें कि आपके दिल में पार्षद को लेकर प्यार है या क्या अन्य विचार हैं। चैनल को देखते रहिए। और हाँ, कैमरा पर्सन आरती सिंह के साथ विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।